अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि नए DGISI के नाम के ऊपर जो कुछ दिन से इख्तलाफ राय बरकरार है वज़ीर आज़म साहब के दरमियान और आर्मी चीफ साहब के दरमियान। ये बातें तो वाज़े हो चुकी हैं कि इख्तलाफ राय बरकरार है, और वो जो इख्तलाफ राय है वो इस बात पर था कि नए DGISI के नाम के ऊपर वज़ीर आज़म साहब की जानिब से ये शिकवा किया गया, ये शिकायत की गई कि मुझे एतमाद में नहीं लिया जा रहा, मुझसे पूछा नहीं जा रहा, मेरे फैसलों को जो है तस्लीम नहीं किया जा रहा, मुझे अहमियत नहीं दी जा रही। तो ये जो सारी चीज़ें थी, इसके बाद इतने दिन से जो एक हाइप खड़ी हुई हुई थी कि जी नए DGISI के लिए वज़ीर आज़म साहब पता नहीं क्यों इतने घबराए हुए हैं, क्यों वो दस्तखत नहीं कर रहे, क्यों जो उनको जो समरी मौसूल होती है उसको वो रोक के बैठ जाते हैं, एक नोटिफिकेशन पास नहीं कर सके, और वो इतने बेख्तियार वज़ीर आज़म हैं कि वो एक नोटिफिकेशन तक पास नहीं कर सके। ये सारी खबरें अपनी जगह, जो वज़ीर आज़म साहब की, आर्मी चीफ की, और इस वक्त के जो फैज़ हमीद साहब, जो इस वक्त के जो ISI के जो चीफ हैं, इन तीनों की जो मुलाकात हुई है वो जी मुलाकात हुई है NCOC के अंदर। NCOC जो कोविड को कंट्रोल करने के लिए एक इदारा बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसको असद उमर साहब लीड करते हैं। इसमें हमारे फौजी हजरात भी मौजूद होते हैं, हमारे इदारे के जो मेन जो लोग हैं जो इसमें मेन अपना रोल प्ले करते हैं वो भी मौजूद होते हैं। और ये इदारा बेसिकली NCOC होन दसन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, पढ़े लिखे बच्चे ਨੂੰ भी पता है, वेल एजुकेटेड बंदे ਨੂੰ भी पता है। ये जो NCOC का इदारा है ये इसलिए बनाया गया था कि कोविड को कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की फरामी को यकीनी बनाने के लिए, कोविड की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली, उसके लिए मौसर इकदाम बनाने के लिए। दूसरा, हमारा जो कॉलेजेस का, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इस वक्त कोविड जो एक बड़ा पीक पे जा रहा था, उसको उसकी सूरत हाल की जो है वो जायज़ा लेने के लिए NCOC का एक इदारा बनाया गया, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो NCOC के अंडर थी। अब NCOC के अंदर जी एक हज़रत साहब हैं, उनकी जो है वो कह सकते हैं कि रुखसती के बाद जो है आज ये सारा मामला देखने को मिला कि वज़ीर आज़म साहब की, आर्मी चीफ की और फैज़ हमीद साहब की मुलाकात होती है, और उस मुलाकात को बड़ा खुशगवार मुलाकात कहा जाता है कि जी वो बड़े खुशगवार अंदाज में मुलाकात हुई। तो मैं अभी जो आपको खबर देने जा रहा हूँ वो ये है कि जी ख़तरा अभी टला नहीं है मेरे दोस्त। वो अभी जो ख़तरा है ना वो अभी टला नहीं है। अभी वो जो रास्ते के अंदर रोड़े अटकाए जा रहे थे वो रास्ता साफ नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ होना है, आगे क्या होना है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। वज़ीर आज़म साहब का और आर्मी चीफ का जो एक इख्तलाफ था, एक नोटिफिकेशन के ऊपर जो इख्तलाफ था, इसके ऊपर एक ड्रामाई मोड देखने को मिला, और वो ड्रामाई मोड जो है वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। वफाकी वज़रा का कहना था कि जी मामला ठीक हो जाएंगे, और वज़ीर आज़म साहब, आर्मी चीफ साहब, फैज़ हमीद साहब एक टेबल पर बैठेंगे, चाय पियेंगे, और मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा। ये खबरें जो हैं ये वफाकी वज़रा दे रहे थे। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में दे रहे थे, अब ये बात उनसे पूछनी चाहिए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में दे रहे थे। लेकिन जो मेरे पास खबरें आई हैं वो अभी इस तरह की खबरें तो मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जो खबरें मेरे पास आई हैं वो ये हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब को ये बावर करवा दिया गया है कि जो फ़ैसला हमारे इदारे करेंगे वो फ़ैसला उनको मनोअन तस्लीम करना पड़ेगा, उसके ऊपर मनोअन अमल करना पड़ेगा। ये बात तो वज़ीर आज़म साहब को एक जो है ना वो पेपर के ऊपर लिख के दे दी और उनको साइन करके दे दी है कि जी ये फ़ैसला जो है ये हमारा फ़ैसला है, और इसको आपको मनोअन इसको तस्लीम करना पड़ेगा। अब वज़ीर आज़म साहब जो हैं जी उनकी वो जो हैं वो जनरल बाजवा, उनकी फैज़ हमीद साहब की मुलाकात हुई, और उस मुलाकात को बड़ा खुशगवार मुलाकात करार दिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि वो बड़े खुशगवार अंदाज के अंदर वो मुलाकात हो रही है, और उसमें तमाम मामलात जो हैं वो रफा दफा हो जाएंगे। और जितने दिन से एक टेंशन खड़ी हुई हुई थी, एक टेंशन का माहौल था ना कि एक नोटिफिकेशन रुका है, अभी तक पास नहीं हुआ, अभी तक उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। और वज़ीर आज़म साहब को यहाँ तक ट्विटर के ऊपर साफ़ी यहाँ तक कह रहे थे कि वो एक इतने बे इख्तियार वज़ीर आज़म साहब हैं कि वो अभी तक एक नोटिफिकेशन पास नहीं कर सके, या उनके पास कोई नोटिफिकेशन पास करने का इख्तियार मौजूद नहीं है। ये बातें हो रही थी। अब ये जो सारी बातें हो रही हैं, देखें, एक मैं जो आपको खबर देने जा रहा हूँ, वज़ीर आज़म साहब को नए DGISI के लिए जो नाम दिए जा रहे थे उसकी जी उनको समरी मौसूल हो गई है, और वो अब उस समरी के ऊपर क्या काम करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो उस समरी के ऊपर कैसा काम करते हैं या उसको वो किस तरह देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मुताबिक फ़ैसला करना है ना। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने इख्तियारात को सामने रखकर फ़ैसला करेंगे, वो ऐसी चीज़ों को सामने रखकर फ़ैसला नहीं कर सकते
कि जिन चीज़ों के साथ जो है कोई हाइप खड़ी हो, कोई टेंशन खड़ी हो, या पाकिस्तान के अंदर कोई अफरा तफरी की कैफियत खड़ी हो जाए या अफरा तफरी की कैफियत पैदा हो जाए, वज़ीर आज़म साहब वो फैसला करेंगे जिसको वो खुद अपने दिल से तस्लीम कर रहे होंगे। तो अब ये जो खबर आई है नए DGISI के लिए जी, उसके लिए जिन नए नामों के लिए समरी मौसूल हो चुकी है, वज़ीर आज़म हाउस में पहुंच चुकी है। वज़ीर आज़म साहब कुछ दिन तक फैसला कर देंगे, डेफिनेटली करना पड़ेगा क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ही फैसला करेंगे। लेकिन इसमें जो एक ड्रामाई मोड़ आया ना, वो ये आया कि जिस तरह जियो न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया, क्योंकि जियो न्यूज़ पाकिस्तान का नंबर 1 इदारा है, पाकिस्तान का नंबर 1 जो है वो न्यूज़ चैनल है। उसने जो इसको रिपोर्ट किया जी, उसने कहा है कि जी 3 नाम मौसूल हुए थे वज़ीर आज़म साहब को, 3 नाम जो है वो भेजे गए, और तीनों नामों का जो हवाला दिया जियो न्यूज़ ने, ये जो समरी मौसूल हुई है इसमें 3 नाम मौजूद थे। जियो न्यूज़ ने जिस तरह इसको रिपोर्ट किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो 3 नाम है इसमें से जी सबसे पहला नाम जो है वो नदीम अंजुम साहब का है। नदीम अंजुम साहब जिनका नाम दिया जा रहा था कि जी ये नए DGISI होंगे, अब उनका नाम तो आ गया। जो 2 नाम है वो जियो न्यूज़ ने नहीं बताए। अब वो दोनों नाम क्यों नहीं बताए जियो न्यूज़ ने, इसके बारे में जाहिर सी बात है वो दो नाम तो मुझे भी पता है कि वो 2 नाम कौन से हैं। हालांकि बहुत से लोगों को भी वो 2 नाम नहीं पता, सवाए जर्नलिस्ट हजरात के और सवाए जो है वो कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग हैं उनके अलावा कुछ लोगों को भी, बहुत से लोगों को नहीं पता कि वो 2 नाम कौन से हैं। डेफिनेटली कौम के लोगों को तो नहीं पता, हमारी कौम को तो नहीं पता कि वो कौन से 2 नाम हैं। लेकिन इसको जिस तरह एयरवाई न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, एयरवाई न्यूज़ ने जो बात बताई है, एयरवाई ने कोई मुख्तलिफ बात नहीं की। एयरवाई ने जो न्यूज़ दी है वो जी उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म साहब को जो 3 नाम भेजे गए हैं समरी के तहत, जो उनको 3 नाम मौसूल हुए हैं, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का नाम तो मौजूद है। लेकिन वो जो 2 नाम भेजे हैं जिसको जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था, उसके मुताबिक एयरवाई बता रहा है कि वो जो 2 नाम है उसमें से एक नाम मुख्तलिफ है और वो नाम नहीं है। मीन्स के जो 3 नाम थे, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, 3 नाम थे जो जियो न्यूज़ ने बताया कि जी 3 नाम थे, और उन 3 नामों में से एक नाम जो है उसके ऊपर मुशावरत हो चुकी है, मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब के, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही होंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब क्या फ़ैसला करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या वो इस हवाले से क्या जो है वो मौसर हिकमत अमली अपनाते हैं। लेकिन जो एयरवाई न्यूज़ है उसने इसको इस तरीके से रिपोर्ट किया है कि वज़ीर आज़म साहब को जो 3 नाम भेजे गए हैं उसमें भी जो एयरवाई ने रिपोर्ट किया उस समरी में भी नदीम अंजुम साहब का नाम मौजूद है। जो 2 नाम है उसमें से एक नाम एयरवाई ने काट दिया और नया नाम शामिल कर दिया। इट मीन्स के अब हम इस खबर को ऐसे हाईलाइट करेंगे कि 4 नाम मौजूद हैं, और 4 नामों में से किसी एक नाम के ऊपर मुशावरत होने के बाद वज़ीर आज़म साहब ये बात फाइनल करेंगे, उस समरी को मूव ऑन करेंगे और उसके तहत एक नए नाम को जो है वो DGISI अपॉइंट कर देंगे। अब ये जो सारा कुछ है ना, इसमें एक बात मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि ख़तरा अभी टला नहीं है मेरे दोस्त। ख़तरा अभी बरकरार है, और वो इसलिए बरकरार है क्योंकि हालात अभी कशीदा ही हैं। हालात अभी बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं गए, और हालात अभी मैं ये बात कर सकता हूँ कि नॉर्मल तो खैर आप नहीं कह सकते, नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। हालात इस हद तक कशीदा हो चुके हैं कि वो बर्फ़ पिघलने का नाम नहीं ले रही। और बर्फ़ इसलिए नहीं पिघल रही क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की और आर्मी चीफ़ की जो मुलाकात थी, जो लास्ट मुलाकात थी, उसके अंदर बहुत से बुनियादी निकात को उठाया गया, उसको रेज़ किया गया, उसके ऊपर बात हुई। लेकिन अभी जो मामलात हैं वो दुरुस्त की तरफ नहीं जा रहे, वो बल्कि अभी उसी जो है वो जानिब गामज़न है जिस जानिब वो पहले मौजूद थे। दूसरी खबर ये है कि जी गुजरांवाला की कोर में भी तब्दीली आई है। गुजरांवाला के अंदर जो कोर है उसके अंदर तब्दीली आई है कि जी ISPR की प्रेस रिलीज जारी हुई, और उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आमिर साहब ने जी बतौर कोर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। अब ये जो कोर के फैसले हैं ना, ये भी पाक आर्मी के अंदर बड़े मैटर करते हैं। इस्लामाबाद वो जो है कोर कमांडर पेशावर कौन होंगे, कोर कमांडर कोयटा कौन होंगे, कोर कमांडर जो है वो क्या कहते हैं उसको, कोर कमांडर कराची कौन होंगे, इस हवाले से भी फैसले होने हैं। कोर कमांडर पेशावर के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जी वो कोर कमांडर पेशावर होंगे। अब वो डेफिनेटली फ़ौज के अंदर तब्दीलियाँ आती रहती हैं, आर्मी के अंदर मेजर शफलिंग्स होती रहती हैं, और उसके बाद जो है वो DGISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है और कहा जाता है कि जी ये तब्दीलियाँ हुई हैं। आने वाले दिनों में कोर के हवाले से क्या मुस्बत फैसले होंगे या क्या आम फैसले होंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे।
लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी ना कौमी असम्बली में, जो हुकूमती बेंचेस खाली नज़र आ रहे थे, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, ऐसे जिस तरह यहाँ पर आज तक कोई आके बैठा ही नहीं है, ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ वज़ीर बैठे हुए थे, कुछ वज़ीर मौसूफ बैठे हुए थे पार्लियामान के अंदर, और शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी एग्रेसिव स्पीच की महंगाई के ऊपर। आजकल आपको पता है महंगाई का टॉपिक जो है वो तो मैंने बाद में उसके ऊपर बात करनी है, वो खैर इससे बिल्कुल जो है वो इररेलेवेंट टॉपिक हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब जो है वो कौमी असम्बली के अंदर तकरीर फरमा रहे थे और हुकूमती बेंचेस के ऊपर सन्नाटा छाया हुआ था। इट मीन्स के ख़तरा अभी टला नहीं है मेरे दोस्त, ख़तरा अभी बिल्कुल भी नहीं टला। और वो लोग जो ये बात कर रहे हैं कि जी ख़तरा टल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएंगे हालात, तो आने वाले दिनों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने लगी हैं, आने वाले दिनों में बड़े अहम फैसले होने हैं। और वो फैसला जो वज़ीर आज़म साहब अगर कोई ब्लंडर मार चुके, क्योंकि मुझे वैसे उम्मीद तो नहीं है वज़ीर आज़म साहब से, जो कुछ हो चुका है, जितना कुछ इस वक्त हो चुका है एक माह के अंदर, अक्टूबर के महीने में जितना कुछ हो चुका है, अगर वज़ीर आज़म साहब ने फिर कोई जो है वो ब्लंडर मार दिया तो फिर हालात जो हैं वो फिर एक बार गैर यकीनी की सूरत हाल की तरफ जाएंगे और हालात नॉर्मल नहीं हो रहे। मैं आपको फिर बता दूं, हालात नॉर्मल अभी नहीं होंगे, ये हालात तब नॉर्मल होंगे जब वज़ीर आज़म साहब किसी की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, क्योंकि उनकी मर्ज़ी नहीं चलनी। जो वो समझते हैं कि जी उनकी मर्ज़ी चल जाएगी, समरी मूव ऑन हो जाएगी, नाम जो है उसके ऊपर मैं बाकायदा तौर पर अपना कंसेंसस बना दूंगा, डेवलप हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। होगा वही जो वो चाहेंगे और होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। तो इस हवाले से क्या होता है, वज़ीर आज़म साहब क्या फ़ैसला करते हैं और आगे जो समरी है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म साहब किसको नया DGISI बनाते हैं, उस नाम की मंजूरी देते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। कुछ दिन की बात है, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ये मामला रफा दफा नहीं होगा, बल्कि इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आगे भी जाएंगे। और पार्लियामान के अंदर जो हुकूमती बेंचेस के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन देखी जा रही है ना, कि हुकूमती वज़रा अरकान असम्बली गायब हो चुके हैं, वो भी परेशान है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इट मीन्स कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, और वो डेवलपमेंट आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के साथ भी जुड़ी होगी। और इस हवाले से क्या फ़ैसले होंगे ये आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह खुद ही जो है वो सब कुछ पता चल जाएगा। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।